हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का एडिटोरिया का डेली आपका एक सेट चलाया जा रहा है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न, हम देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पे पहले का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? चलिए बताइए ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा, याद रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो बिहार के कौन सी नदी पर? तो देखा जाए तो ये किया जाता है कोसी नदी पर। यानी आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लेखक किसके हैं? चलिए बताइए, होम इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया है? तो आप आंसर याद रखिएगा, ए हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है मार्क 1407 क्या है? यहाँ पे मार्क्स 1407 क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो मार्क्स के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, सोयाबीन की नई एक किस्म है। ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, दाहला बांध पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। यानी देखा जाए दाहला बांध आपका अफगानिस्तान में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये भारत ने किया है। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए कहाँ पर स्थित है तो इंदौर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि 9 मई 2021 को रघुराम यानी रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किनका निधन हुआ है? तो रघुनाथ महापात्र का। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे हो जाता है। सभी लोग समझते हैं कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तीसरा पॉइंट कहता है कि उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित हो जाता है? कौन सी योजना है? तो पर्वत धारा योजना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
तो ये कौन से देश में किया जाएगा, तो भारत देश में किया जाएगा। ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से संबंधित हो जाता है। तो ये देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से यह संबंधित हो जाता है, भेड़ाघाट लमेत घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो कौन से पहल की शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संवेदना। क्या हो जाएगा, संवेदना आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी आंसर आपका 17 का देखा जाए तो सी आंसर सभी लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, A76 नाम दिया गया है। तो आप सभी लोग नोट करिएगा, 18 का आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, नीरा टंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरा टंडन को यहाँ पे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। क्या हो जाएगा, कोब ब्रायंट हो जाएगा, कोब ब्रायंट। इसका आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है। चलिए बताइए, रोबोट यहाँ पे रोवर का नाम पूछा गया है रोबोट का। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका वाइपर हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी स्पेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर आपका 22 का आंसर ए आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुस्तक से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन देखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे 23 का देखा जाए यानी 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यह आपका सही नहीं है, दूसरा और चौथा। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को, उसके बाद आपका चौथा है 2020 में भारत का स्थान 108वां था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, कहता है वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना, याद रखिएगा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर 26 का क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका रमेश पोखरियाल हो जाएगा, यानी रमेश पोखरियाल के द्वारा सार्थक योजना शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर 27 का देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
तो देखिए इसका आंसर आपका विरल देसाई हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 28 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 28 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे रुमाना सिंह सहगल हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष, कहता है कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर मलेरिया दिवस पूछा गया है, तो मलेरिया दिवस से आप सभी लोग याद रखिएगा 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी यूनिकॉर्न करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? टीका उत्सव, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में किया गया है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, यानी 75,000 देखा जाए तो? चलिए बताइए 7500वें जन औषधि केंद्र कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा, मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात, याद रखिएगा आवाम की बात, शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पे आवाम की बात पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर आंसर करिएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो, याद रखिएगा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है? तो 34 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा भारत ने किया है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरल आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? कौन सा मेला है? तो सरस आजीविका मेला है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 36 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया कोच्चि बंदरगाह पर, यानी आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? बताइए, एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है भारत के किस शहर में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा चंडीगढ़ में खोला गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, आंसर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि FIAF यानी FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को या फिर अभिनेता का सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सही करेगा? तो ये जो सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को, यहाँ पे आंसर देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संगीतकार को अल्बर्ट, याद रखिएगा अल्बर्ट बिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखा जाए तो आपका AR रहमान हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कौन सा सड़क है? तो सड़क आर्च ब्रिज। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सी आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो यहाँ पे पूछा गया है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर आपका 43 का देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी को हामिस यानी हाशिमोतो हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, रेखा मेनन। क्या हो जाएगा, रेखा मेनन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिताली एक्सप्रेस। याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 46 का हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा जो है ये आपका आँख में देखा जाए तो आँख की बीमारी है, तो इसका आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा, गाम्बिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है। बताइए 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 48 का आप सभी लोग याद रखिएगा, गुजरात हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। तो ये जो कहा गया है 1 करोड़ हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे 49 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है। तो आंसर आपका 50 का देखा जाए तो बाला यानी बाला साहेब ठाकरे हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सब लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।